नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम ग्रुप डी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो आपको विज्ञान से संबंधित हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यानी मानव शरीर में सर्वदाता रक्त समूह, हमारा सर्वदाता रक्त समूह होता है O। यह सभी को खून दे सकता है और जो आपको पॉजिटिव हो पॉजिटिव, नेगेटिव हो नेगेटिव, ये सबको खून दे सकता है। इसे कहते हैं सर्वदाता। और सर्वग्राही होता है AB, इसे हम सर्वग्राही कहते हैं, इसे कहते हैं हम सर्वदाता। अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को क्या शुद्ध करता है? रक्त को शुद्ध करता है वृक्क, जिसे हम किडनी कहते हैं। वृक्क रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, वृक्क। अगला क्वेश्चन है, वृक्क का भार कितना होता है? साथियों, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। वृक्क का भार कितना होता है, यानी किडनी का भार कितना होता है? किडनी का भार होता है 150 ग्राम, यानी 150 ग्राम की किडनी होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है, यानी किसकी पथरी बनी होती है? किसकी बनी होती है पथरी? मानव गुर्दे में यानी किडनी में पथरी पड़ जाती है। आपके देखा हुआ सुना हुआ अक्सर करके कि फलाने आदमी की किडनी में स्टोन हो गया, तो ये किसकी बनी होती है? ये बन जाती है आपकी कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, रक्त का विलय होता है। रक्त का विलय कहाँ होता है? रक्त का विलय क्वेश्चन है, रक्त का विलय है, रक्त का विलय हुआ क्षारीय, यानी रक्त क्षारीय या अम्लीय, यह पूछा जाता है क्वेश्चन। तो रक्त होता है एक क्षारीय होता है रक्त। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती हैं? यानी शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाली कहलाती हैं, जो नस होती हैं आपको उससे बोलते हैं शिरा। शिरा जो हमारे पूरे जो शरीर से, जो हमारे जो हाथ पैर हैं और सिर है, जो सभी का जो रक्त ले जाती हैं, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में मिक्स हो जाता है उसे ले जाते हैं, उसे कहते हैं हम धमनी, सॉरी शिरा कहते हैं। जो हमारे हृदय से जो मानव सभी जगह पहुंचाती हैं उन्हें कहते हैं धमनी। अगला क्वेश्चन है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती हैं। ये यानी हृदय से जा रही हैं। पहले क्या हो रहा था? हृदय की तरफ आ रही थी, यानी सभी जगह से जो हमारा रक्त लेके आ रही थी उसे बोलते हैं हम शिरा, यानी हृदय की ओर आ रही थी। अब हमारे हृदय से जो हमारे रक्त ले जाएंगे, जो रक्त ले जाएंगे उसे कहते हैं हम धमनी। ऊपर वाले को कहते हैं जो लेके आती हैं उसे कहते हैं हम शिरा। अगला क्वेश्चन है,
हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, यानी हृदय की धड़कन का नियंत्रक यानी केंद्र, केंद्र कौन है? हृदय की धड़कन का केंद्र कौन है? नियंत्रक यानी नियंत्रण करने वाला कौन है? यह है आपका आंसर हो जाएगा पेसमेकर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, वो करता है पेसमेकर। पेसमेकर जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, पित्त का पीएच मान होता है। पित्त यानी विलेय, विलेय का पीएच मान कितना होता है? विलेय का पीएच मान होता है 7.7। 7.7। अगला क्वेश्चन, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। यकृत में यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, यानी क्या भंडारित रहता है? कौन सा विटामिन में भंडारित रहता है? इसमें रहता है विटामिन ए। कौन सा रहता है? विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, रानीखेत बीमारी फैलती है, किसके कारण फैलती है? रानीखेत बीमारी किसके कारण फैलती है? क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी किसके कारण फैलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस। वायरस, रानीखेत बीमारी वायरस के कारण फैलती है। अगला क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। किस में होता है? किस पदार्थ में होता है? ठोस में होता है, द्रव में होता है या गैस में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस में। ठोस पदार्थ में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गति धीमी होती है,
यानी ये तो हो गया ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है, ध्वनि का वेग होता है ठोस पदार्थ में। अगला क्वेश्चन होगा यानी सबसे कम धीमी गति किस में होती है, ध्वनि की सर्वाधिक धीमी गति किस पे पदार्थ में होती है, ठोस में होती है, द्रव में होती है या गैस में होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि की गति धीमी होती है यानी गैस में, यानी हवा में। गैस, हवा में सबसे धीमी गति होती है हवा में। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 760 मील प्रति घंटा। 760 मील प्रति घंटा यानी ध्वनि की चाल होती है। अगला क्वेश्चन है वायु है, यानी वायु क्या है, वायु है यानी वायु है एक गैस पदार्थ। वायु है एक गैसों का क्वेश्चन आ जाता है। वायु क्या है, वायु है एक गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण। वायु एक गैसों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है हवा में ध्वनि का वेग होता है, यानी हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड यानी हवा में ध्वनि का वेग 332 प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है, डेसिबल। अगला क्वेश्चन, हवा का वाष्प घनत्व होता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14.4, 14.4। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष का मात्रक है। यह क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, यानी प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक है, ये मात्रक किसका है, ये दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 2-3 पेपरों में जितनी बार पेपर होंगे तो 2-3 बार तो यह क्वेश्चन दोहरा दिया जाएगा आपका। यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, यह है आपका दूरी का। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10 की पावर 12। 9.46 × 10 की पावर 12 ये होता है किमी। यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है
9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की, ये भी आपका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी दूरी मापने का यंत्र क्या कहलाता है? दूरी मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, दूरी मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा पारसेक। पारसेक यानी दूरी मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? पारसेक। अगला क्वेश्चन है हमारा, जड़ों के रूपांतरण हैं। जड़ों के रूपांतरण हैं। जड़ों के रूपांतरण हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, जड़ों का रूपांतरण है गाजर, मूली, शलजम, आलू, ये सभी जड़ों का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। ये पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में। इसका सही आंसर हो जाएगा, मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, यानी मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी मस्तिष्क में। मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, मास्टर ग्रंथि क्या कहलाती है? मास्टर ग्रंथि क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि कहलाती है। पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि कहलाती है। पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। वर्णांध व्यक्ति को पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। इसमें पहचान करने की यानी बहुत से बोला जाता है, इस व्यक्ति को कलर विजन है। वर्णांध यानी कलर विजन को, विजन जिस व्यक्ति के कलर विजन होता है उसके यानी कलर नहीं पहचान पाता। कौन सा कलर नहीं पहचान पाता? लाल और नीला, यानी वर्णांध यानी कलर विजन। दो रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। सॉरी, लाल और हरा, नीला नहीं, ये हो जाएगा हरा। अगला क्वेश्चन आएगा, जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। यानी लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। वे कौन कौन से मौजूद होते हैं? आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। ये होते हैं आपके कवक और शैवाल। लाइकेन में ये सहजीवी होते हैं। अगला क्वेश्चन है लार में पाई जाने वाला एंजाइम है। क्वेश्चन है लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। ये कौन सा एंजाइम होता है? ये होता है टाइलिन। आप देखते होंगे खाने के टाइम आप जो लार होती है उसमें कौन सा पदार्थ होता है? उसमें होता है आपका टाइलिन। अगला क्वेश्चन प्रोटीन का पाचन होता है। यानी प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है। ये होता है आपका छोटी आंत में। छोटी आंत में प्रोटीन का उत्पादन होता है छोटी आंत में। यानी खाना खाते हैं और वो मुंह से अंदर जाता है, बड़ी आंत में जो भी अंदर जाता है, जो प्रोटीन का उत्पादन होता है छोटी आंत से होता है। अगला क्वेश्चन लार में पाई जाने वाली एक एंजाइम है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा टाइलिन। अगला क्वेश्चन टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। आपने सुना होगा ये टिबिया हड्डी है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। क्वेश्चन है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ये पाई जाती है टांग में। अगला क्वेश्चन भोजन में पचने में सहायक होता है। भोजन में पचने में सहायक होता है। क्या होता है? भोजन में पचने में सहायक होता है एंजाइम। भोजन में पचने में सहायक होता है एंजाइम। अगला क्वेश्चन एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की रचना होती है। क्वेश्चन है एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की रचना होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। अगला क्वेश्चन है अगला आहार नाल में स्टार्च के
पाचन में अंतिम उत्पाद है? इसका सही आंसर हो जाएगा माल्टोज। माल्टोज, इसका सही आंसर हो जाएगा माल्टोज। माल्टोज। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा, यानी कितने शरीर अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ये होती है आपकी 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है? क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन से। प्रोटॉन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटॉन से। अगला क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है? हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? हड्डियों तथा मानव के दांतों के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? ये आपका कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। ये होता है बच्चों फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड, यानी भोपाल में जो गैस का रिसाव हुआ था, ये कब हुआ था? गैस का रिसाव हुआ था 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में भोपाल में गैस कांड में रिसाव हुआ था, यानी कौन सा गैस रिसाव हुआ था? आपको आंसर देना, कौन सा गैस रिसाव हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन है, काला हीरा व काला शीशा कहते हैं? काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। कार्बोनेडो और किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को हम काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है? अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित